रमेश अपने बच्चों के साथ रहा करता था। रमेश की एक 18 साल की बेटी पूजा और 15 साल का बेटा राजू था। रमेश की पत्नी गुजर चुकी थी और अब रमेश अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को पाल रहा था। बेटा तो अच्छे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पूजा सरकारी स्कूल में जाया करती थी और रमेश एक फैक्ट्री में काम किया करता था। रमेश की तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी। एक रोज देर रात रमेश थका हारा घर आता है। पूजा बेटा, एक गिलास पानी तो पिला दे, आज बहुत थक गया हूँ। अभी लेकर आती हूँ पापा। पापा, आपको पता है कल मेरे स्कूल में जादूगर आने वाले हैं, तो मुझे 200 रुपए चाहिए। मैडम ने कहा है सभी को पैसे लाने हैं। चुप कर, तू पढ़ाई कर जाकर। जब देखो इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अभी अभी तो पापा आए हैं। बेटा जाने दे, बच्चा है। वैसे खाने में क्या बनाया है? मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, मेरे लिए खाना लगा दे। अब पूजा अपने पिता के लिए खाना लगाती है और रमेश अपने बच्चों के साथ खाना पीना खाकर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही राजू तैयार होकर स्कूल जाने लगता है, वो अपने पिता के पास आता है और कहता है, पापा, आपसे कहा था ना कि मुझे जादू देखने के लिए 200 रुपए चाहिए। अब जल्दी से पैसे दे दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बेटा मेरे पास आज तो पैसे नहीं है, क्योंकि कल मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। कह रहा था काम मंदा चल रहा है, अभी पगार आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब सारे बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे कि मेरे पापा मुझे पैसे भी नहीं देते। आपसे अच्छी तो माँ थी, जो कम से कम मुझे कभी पैसों के लिए तो मना नहीं करती थी। कितनी बार बोला है, जितना छोटा है ना उतना ही कम बोला कर। और अब ये पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। पूजा बेटा, ये पैसे तू कहाँ से लाई? और सच में राजू धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी ये आदत अच्छी नहीं है। पापा, ये पैसे माँ ने ही मुझे दिए थे। मैंने इसे बहुत संभाल के रखा था। भले ही हमारी माँ हमारे आज साथ ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है। सब अच्छा होगा। मैं भी स्कूल चलती हूँ और आप समय से काम पर निकल जाना, ओके? इतना कहने के बाद पूजा भी स्कूल चली जाती है। हर दिन की तरह देर शाम रमेश घर लौटता है और रमेश के लिए पूजा गरम मेथी के पराठे बनाकर रखती है, जिसकी खुशबू से रमेश जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाता है। अरे मेथी के पराठे की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जल्दी से पराठे परोस दे। दीदी, आप तो बिल्कुल माँ की तरह मेथी के पराठे बनाती हो। वाकई मजा ही आ गया आज तो मेथी के पराठे खाकर। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक रोज रमेश दोपहर के समय घर लौट कर आता है। घर पर पूजा बर्तन धो रही होती है और अपने पापा को इतनी जल्दी घर वापस आता हुआ देखकर वह उनसे बोलती है, पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ आपको? अरे आपको तो तेज बुखार है। अब बैठिए, मैं आपको अभी दवा देती हूँ। बेटा अब मुझसे काम नहीं होता, मेरी उम्र भी हो गई है और बीमारी से मेरा शरीर भी काम करना बंद कर चुका है। अरे कोई बात नहीं पापा, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आप अभी बस आराम करो, बाकी की बातें बाद में सोचते हैं। रमेश की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और पता चलता है कि रमेश की एक किडनी खराब हो चुकी है और उसी वजह से उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, जिस वजह से अब वह कोई काम नहीं कर पाएगा। अब जो परिवार रमेश के सिर पर हर दिन कमा कर खा कर पल रहा था, ऐसे दिनों में उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, जिस कारण अगले ही दिन पूजा काम की तलाश में निकल पड़ती है। अंकल, मुझे आपकी चाय की दुकान पर कोई भी काम मिलेगा क्या? चाहे वो बर्तन धोने वाला हो या फिर चाय बनाने वाला, मैं सब कर लूंगी। क्या उम्र है तेरी? दिखने में तो बहुत छोटी लग रही है। नहीं नहीं, मैं लड़कियों को काम पर नहीं रखता। कल को कोई दिक्कत आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कोई भी काम दे दो। अब मेरे घर में खाने का राशन नहीं है, मेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा छोटा भाई कल रात भी भूखा सोया था। यहाँ से जाती है कि धक्के मार के निकालूं? पूजा कई जगह काम के लिए जाती है, लेकिन कम उम्र होने और लड़की होने की वजह से कोई उसे काम ही नहीं देता। अब निराश हताश पूजा घर वापस आती है और अपनी माँ के कंगन गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आती है, जिसके बाद अगले ही दिन वह मेथी के पराठों का ठेला लगा लेती है।
दीदी, मैं आपके इस काम में आपके साथ हूँ, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तू मेरे साथ इस दुकान पर कोई काम नहीं करेगा। तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। कुछ भी बन, लेकिन कभी गरीब मत बनियो। हाँ दीदी, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और पापा का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। बाकी मुझे जब भी समय मिलेगा ना, मैं आपकी दुकान पर आपकी मदद करवाने आ जाऊंगा। अब पूजा मेथी के पराठों की रेडी लगाती है और ये रेडी वह अस्पताल के बाहर ही लगाती है। पूजा मेथी के पराठे तो स्वादिष्ट बनाती ही थी, लेकिन लोगों को उसके पराठे देखकर दुगनी भूख लग जाया करती थी, क्योंकि किसी महंगी दुकान में ऐसा स्वाद नहीं मिलता था जो उन्हें पूजा की रेडी पर मिला करता था। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूजा के मेथी के पराठों के ग्राहक बढ़ने लगते हैं। एक रोज जब पूजा देर शाम अपनी दुकान से घर आ रही होती है, तो रमेश अपनी बेटी पूजा से कहता है, मैं तुझे देख रहा हूँ, अपने इस लाचार बाप के लिए तू बहुत मेहनत कर रही है, यहाँ तक कि तूने पराठे की दुकान तक लगाई है। भगवान किसी बाप को इतना लाचार ना बनाए कि वो अपने छोटे बच्चों को अपनी आंखों के सामने काम करता हुआ देखे। अब पापा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और आपको बता दूं, अब महीने भर काम करने के 7,000 तनख्वाह लेते थे और मैं दिन के 5,000 रुपए लाई हूँ। अब तो मानना पड़ेगा, आपकी बेटी ज्यादा कमाने लगी है। दीदी, इसमें मेरा हिस्सा भी तो है, क्योंकि मैंने भी तो आपकी पराठे सेकने में मदद करी थी ना। अच्छा चल ठीक है, 500 रुपए तुझे दूंगी और बाकी के पैसे पापा के इलाज में जाएंगे, ठीक है? भगवान ने एक रास्ता बंद जरूर किया था, लेकिन दूसरा रास्ता वो हमेशा खुला रखता है। आज मेरे बच्चे ही मेरा सहारा बने हुए हैं। पूजा हर रोज अच्छी खासी कमाई कर लेती थी, लेकिन वो अपने इस मेथी के पराठे की रेहड़ी की वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ चुकी थी। देर रात अब वो घर लौटती थी और घर का सारा काम करने के बाद वह थोड़ी देर बैठकर पढ़ने लगती थी। ऐसे ही एक रात राजू अपनी बहन को देर रात को पढ़ते हुए देखता है और बोलता है, दीदी, आपको कुछ अच्छे मास्टर की जरूरत है, और अगर आप इतनी रात को पढ़ना ही चाहती हो तो राजू से अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। अब तू मुझे पढ़ाएगा? पहले खुद तो पढ़ना लिखना सीख ले। दीदी देख लो, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हूँ, आपको इंग्लिश बोलना भी सिखा दूंगा। पूजा स्कूल तो जा नहीं पाती थी, लेकिन अब अपने छोटे भाई राजू से ही वो देर रात पढ़ लिया करती थी। एक रोज पूजा की दुकान पर एक अमीर आदमी आता है और वह पूजा को एक एड्रेस दिखाता हुआ वापस से फोन रख लेता है। जी सर, आपको कुछ पूछना था क्या? अरे तुम तो पराठे की दुकान चलाती हो, तुम मुझे क्या बता पाओगी? किससे पूछूं, कोई नजर भी तो नहीं आ रहा। एक बार आप मुझे एड्रेस दिखाइए, मैं आपको जरूर बता दूंगी। पूजा उसे इंग्लिश में लिखे हुए एड्रेस को उस आदमी को सही सही बता देती है। अब आदमी यह देखकर हैरान हो जाता है कि एक पराठे की रेहड़ी चलाने वाली छोटी सी लड़की को इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है। तभी वह आदमी उससे कहता है, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं और उन्हीं संस्कारों के बदौलत बेशक भगवान ने तुम्हें गरीब बनाया हो, लेकिन आगे चलकर बहुत नाम कमाओगी। कभी जरूरत पड़े तो नंबर पर फोन जरूर करना। अब उस आदमी के जाने के बाद ही राजू अपनी दीदी से कहता है, दीदी, इसलिए कहता हूँ, कभी कभी पढ़ाई में मन ना लगे ना तो अपना टीचर भी बदल लेना चाहिए, जैसे आपने अपना टीचर बदला और आज राजू मास्टर आपको पढ़ा रहा है। इस तरह मेथी के पराठे वाली छोटी सी लड़की पूजा अपने घर के साथ साथ दुनिया के तौर तरीके भी सीख रही थी, क्योंकि उसने गरीबी की मार जो खाई थी और इस गरीबी की मार ने उसे सब कुछ सिखा दिया था जो अच्छी अच्छी किताबों में भी नहीं मिलता है।